प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गंगा सप्तमी की क्या कथा है। क्योंकि आज गंगा सप्तमी है तो हम देखेंगे कि इस दिन का क्या महत्व है और इसी दिन गंगा मैया धरती पर आई थी। तो हम वीडियो के अंत में ये भी देखेंगे कि इस दिन पूजा कैसे की जानी चाहिए। सनातन धर्म में गंगा सप्तमी का बहुत ही विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। जिस दिन माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी उस दिन को गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी उस दिन को गंगा दशहरा कहते हैं। इस पावन दिन पर गंगा नदी में स्नान किया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ साथ आपके पाप भी कट जाते हैं। इसके साथ ही वैशाख मास चल रहा है जिसके देवता विष्णु हैं। इसके लिए माँ गंगा जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी को भी इस दिन पूजना चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ गंगा जी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन पूजा अर्चना करने से मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और जो कुंडली में अशुभ प्रभाव होते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। मान्यता ये है कि जन्मदायिनी गंगा के दर्शन मात्र से सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन को माँ गंगा के पुनर्जन्म का दिन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन अगर आप दान पुण्य भी करते हैं तो उसका फल आपको कई जन्मों तक मिलता है। गंगा सप्तमी की पूजा विधि। गंगा सप्तमी के दिन गंगा में स्नान करने का विधान है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आप इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करें और स्नान आदि के बाद गंगा मैया की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप माता गंगा का ध्यान करें। इसके बाद आप उनको लाल या सफ़ेद वस्त्र पहनाएं और उसके बाद आप उनको सिंदूर व चावल लगाएं। फिर माँ गंगा को धूप दीप और आरती उतारें और इसके बाद आप अपना मन चाहा भोग लगा सकते हैं। इस दिन अगर आप गंगा चालीसा का पाठ या फिर गंगा स्तुति भी करते हैं तो बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन दान करना भी अति शुभ माना गया है। अब हम देखेंगे गंगा सप्तमी की कथा। तो गंगा सप्तमी की कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ठान ली थी। इसके लिए उन्होंने गंगा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने भागीरथ से कहा कि अगर मेरी जलधारा सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेगी तो पृथ्वी उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और चारों तरफ जलमय हो जाएगा। ये बात सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव जी की तपस्या करना शुरू कर दी। भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। भागीरथ जी ने
अपनी समस्या भगवान शिव को बताई और भगवान शिव जी ने उनके इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया। जब माँ गंगा पृथ्वी पर आईं तो भगवान शिव ने पहले अपने जटा में उनको कैद कर लिया और फिर जटा से एक धारा पोखर में छोड़ दी। वहाँ से गंगा 7 धारा प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा को ले आए और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। युगों युगों तक बहने वाली गंगा लोगों के लिए जीवन दान बन गई। तो ये थी गंगा सप्तमी से जुड़ी कथा, पूजा विधान और इस दिन का महत्व। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आप सभी का दिन शुभ हो।